नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे जीएस वर्ल्ड के हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गए। तो पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में थे। तो देखिए वो आपके सारे एग्जाम यूपी पीसीएस हो, यूपी एससी हो, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, सब के लिए वो बेनिफिशियल था। चलिए आज हम बात करते हैं यूपी स्पेशल के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो लोगों का यूपी पीबी का एग्ज़ाम लगा हुआ है और आपका यूपी पीसीएस भी है, आरओ एआरओ है, तो इन सब के लिए यूपी स्पेशल है जो एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है अपने पेपर में, जो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम यूपी के जीके की जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा विषय सूची। तो पहले विषय सूची की बात करते हैं। इसमें संचित अवलोकन देखेंगे, यूपी का संचित में अवलोकन क्या है, और भौतिक विन्यास क्या है, जलवायु व मृदा के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव के बारे में बात करेंगे, नदियाँ, झीलें, आर्द्र भूमियाँ, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पर्यटन को देखेंगे, उद्योग को देखेंगे, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन, इतिहास, कला एवं संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव एवं स्थापत्य कला, साहित्य एवं पत्रिकाओं को भी जानकारी लेंगे। जनजातियों के बारे में देखेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थान, संग्रहालय, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, महत्वपूर्ण योजना, जनगणना 2011 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से। प्रादेशिक घटनाक्रम क्या था, और बजट 23-24 का। बजट के फॉर्म में जो 23-24 का एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि आपके यूपी पीसीएस हो, आरओ ये सब में इससे पूछा जाना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका पैटर्न दिया है किस कौन से एग्जाम में, पीसीएस में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, और भी जितने यूपी की जो आपके एग्जाम हुए थे। तो ये क्योंकि ये पूरा यूपी स्पेशल है, यूपी जेई का देखोगे सारी चीज़ें यहाँ पे, यूपीपी, जेल बॉर्डर, फायरमैन, घुड़सवारी वाला, जितने भी होंगे, पैट का भी पेपर है। तो जितने सारे एग्जामों में यूपी से जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों को हम इन डिटेल एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक था हमारा संक्षिप्त अवलोकन। देखते हैं उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालिक संयुक्त प्रांत को उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के रूप में मनाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो हमें पूरे उत्तर भारत के भौगोलिक क्षेत्र में यूपी का देखना है कितने परसेंट है। तो वही आपका ऑप्शन 1 दिख रहा है, 7.33%। कितना है, 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कुल मिला के 8+1 9 से स्पर्श करती है। ठीक है, और जो क्षेत्रफल में 7.33% क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करते हैं। ये आपका सारे यूपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यूपी वाले छोड़ना नहीं, क्योंकि सारे जितने भी यूपी के एग्जाम हो गए उन्हीं का एनालिसिस है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक ने से जुड़वा मछली का राज्य अंगीकार किया है। तो क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो लोगो है ना, उसमें 2 मछलियाँ जुड़वा मछली दिखती हैं, तो वो कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। ये है आपका रूमी दरवाज़ा। कहाँ पे भैया रूमी दरवाज़ा, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य अंगीकार किया। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब असाफ उद्दौला ने 1784 में करवाया था। तो ये डिटेल पढ़ने से उसके बारे में जानकारी मिल रही है, कहाँ पे है, इसका निर्माण किसने कराया था, ये सारी चीज़ें जानकारी मिले। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो ये सबसे छोटा जिला बताना है, कौन सा होगा, वो आपका हापुड़ है। कौन सा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, हापुड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, जो 660 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7,680 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर सबसे बड़ा जिला है। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया, हापुड़। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमें ये भी देखना है कौन सा करता है और कौन सा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा सी का मतलब यहाँ पे है कि कुशीनगर है जो सीमा साझा नहीं करता। इसका मतलब बकाया सब कुछ करते हैं, बलरामपुर भी करेगा, श्रावस्ती भी करेगा, लखीमपुर खीरी भी करेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उत्तर प्रदेश के 7 जिले इसमें आपका नेपाल के साथ सीमा से जो साझा करते हैं वो आपका कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन करता है? बलरामपुर करता है, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है? मछली है, अभी बताया। धनुष भी है, ये मछली पे ही निशान लगा रहे हैं। तीर कमार भी है, मोर नहीं है, क्या नहीं है? मोर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका कि मोर उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह मछली है, धनुष और तीर है, जबकि दिए गए विकल्प में राज्य के चिन्ह नहीं है, मोर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा भैया? राजकीय पक्षी बताना। थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपका हो जाएगा बी, सारस। तो सारस यहाँ पर राजकीय चिन्ह है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या है, छोटा ही कर लेते हैं, इतना ठीक है, डिटेल देखती रहे। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? सारस। राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में मछली, तीर धनुष। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद बताना, वो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अब ये देखो न्यूनतम क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल की अगर हिसाब से हम बात करें तो अम्बेडकर नगर 2350 वर्ग किलोमीटर है, कानपुर नगर 3155 वर्ग किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे संत कबीर नगर है वो 1640 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे। तो आपका क्षेत्रफल वाला जनपद उत्तर प्रदेश न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में जो दिए हैं क्वेश्चन, उसके ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या लिखा? उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। तो अभी आप लोगों ने देखे सबसे अधिक सोनभद्र होगा, सोनभद्र के साथ जो दिया गया वो ये मान लेंगे। तो संत कबीर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या लिखा है? बी मतलब खीरी, मतलब सॉरी सोनभद्र नहीं, लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर, क्योंकि यही होगा ऑप्शन बी आपका, लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। ऊपर ही क्वेश्चन में देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत कबीर नगर, मतलब भदोही जिसको कहेंगे, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ठीक है। तो हापुड़, लेकिन उसमें जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो अभी आप लोगों ने देखे हैं कि बलरामपुर को करता है, श्रावस्ती को करता है, पीलीभीत को करता है, मतलब आपको बस्ती को नेपाल की सीमा नहीं करेगी। अभी देखा था 7 जिले हैं जो नेपाल को सीमा टच करते हैं। लगभग वो कितने 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत का राज्यों में स्थान है? तो भैया कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसमें चौथा दिया नहीं गया, तो ऑप्शन क्या है? वैसे चौथा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है आपका, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर आपका कर्नाटक आ जाएगा। चलिए स्किप करते हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो यूपी से कौन सा है? ए हो जाएगा आपका जो सहारनपुर है,
वो आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा, उत्तरांचल वर्तमान जो उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। थोड़ा विशेषता भी देख ली, क्योंकि हमें 75 जिलों की विशेषताएं भी देखनी है, तो उनके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको अच्छे से देखते चलेंगे, वो अब काम आएगा आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में कौन सा? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देख लीजिए। यूपीपीसीएस है, आरओ पीडी सब में पूछा गया। तो पूर्वी शहर बताना है। पूर्वी कौन सा है? बलिया सबसे पूर्व में हो। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रमशः, पूर्वी तो बलिया हो गया और पश्चिमी कौन हो जाएगा? शामली। एक जैसे हैं बलिया शामली, तो बलिया कैसी है? शामली है, सांवली है, ऐसे याद करेंगे, है ना। तो बलिया शामली है, तो बलिया पूर्व में और शामली पश्चिम में। जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिण जिला क्रमशः बात करूँगा, सबसे उत्तरी की बात करेंगे तो आपका सहारनपुर हो जाएगा, और दक्षिणी की बात करें तो सोनभद्र जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, समझ रहे हो ना, सबसे नीचे। ये उत्तर प्रदेश का खदान क्षेत्र है। बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाँ भैया, जब हम क्लास रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये कुत्ते जरूर भौंकते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंपल सा दिख रहा है कि आपको गौतम बुद्ध नगर, आरोही क्रम वो भी है ना, फिर आपका बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1282 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी 4442 वर्ग किलोमीटर, मिर्ज़ापुर 4405 वर्ग किलोमीटर, फिर सोनभद्र आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे? छोटे से बड़े के ऊपर, क्योंकि आरोही क्रम में पूछा गया था, तो ऑप्शन सी सही था। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, अभी मैंने जस्ट बताया है ना, 4 राज्यों की सीमा। वो कौन कौन से 4 राज्य वो भी देख लेते हैं। तो पूर्व में ये बिहार को टच करता है, पूर्व में झारखंड को भी टच करता है, पूर्व दक्षिण में छत्तीसगढ़ इसको टच करता है, और पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। तो ये 4 राज्य की बात हो गई भैया। ये आपके पूर्व बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ? देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन सारे कवर हो जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलता है सामने कि भैया क्वेश्चन पूछा गया तो 4 राज्यों से कौन सी सीमा, कौन सा राज्य, वो कौन सा जिला घिरा हुआ है, तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नोएडा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो बताना है आपको गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा स्थित है। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। तो नोएडा और आपका ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा आपका वाराणसी दिया गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना, वैसे हाफ उड़ता है ना। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से। तो आप वाराणसी का वर्ग क्षेत्रफल है वो 1535 से, जौनपुर का 4038, प्रयागराज 5482 और गाजीपुर आपका 3370। तो हमें ध्यान देना है कि ऑप्शन में भी क्या दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाना है। तो जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया तो उसको देखते चलेंगे, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। देखते हैं ऑप्शन बी दिया गया है इसमें। तो पहले आपका सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बार बार से देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये।
तो इसको हम इसका कलर चेंज करके इसको बता ही देते हैं, रेड को करके देखते हैं। और क्या है इसका, सीतापुर। क्या हो जाएगा, सीतापुर। उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 560 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो 7 जिले आपको पता है, बता दिए थे। कौन कौन से, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो आपकी 8 राज्यों से मिलती है। मैंने बताया था 8+1 होता है ना, 8 राज्यों से और एक दिल्ली। तो किस किस से है आपका, उत्तराखंड हो गया 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, बिहार 7, झारखंड 8 और दिल्ली के साथ देखेंगे तो ये केंद्र शासित प्रदेश के साथ 8+1 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो किससे नहीं लगती है? आपको पंजाब के साथ नहीं लगती, सिंपल सा, सबको पता है। किसके साथ? पंजाब के साथ नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? भैया सबसे कम क्षेत्रफल बताना है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं, क्षेत्रफल से बार बार रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान देना अच्छे से। इसका हो जाएगा सबसे कम। अब ये अकॉर्डिंग टू मुझे ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है। तो यहाँ दिया गया संत कबीरदास नगर, क्योंकि संत रविदास नगर मतलब भदोही है जो 1015 वर्ग किलोमीटर है। फिर से बार बार आ रहा है। गौतम बुद्ध नगर 1442 वर्ग किलोमीटर है। हाथरस 1840 वर्ग किलोमीटर है। और कन्नौज आपका 2093 वर्ग किलोमीटर है। तो इनको देखना है, क्षेत्र पर बिल्कुल से ध्यान देना है भैया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा स्थान है? देखिए छोटे छोटे कौन सा, ये यूपी के लिए समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो यूपी से आर ओ में तो नहीं पूछा जाएगा भाई। ये किसमें पूछा जाएगा, आपका यूपी वालों का काम आ जाएगा। तो यूपी वाले इसको ध्यान से देखें और बताएं कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, चौथा, है ना। उत्तर प्रदेश का भारत के मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। तो किसमें, भारत के मध्य में स्थित है, इसको सीमांत राज्य भी कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। तो बहुत अच्छी बात है, ये मैं एक्सप्लेन करके दे रहा है कि पूर्व से अगर पश्चिम तक चलेंगे तो इसकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला बताना है लखीमपुर खीरी। बहुत क्वेश्चन आता है ये, है ना। और ये किस किस को टच कर रहा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश का चौथा स्थान है। अब हम जिले की बात करते हैं जिसका क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य कौन सा भैया? आपको दिख रहा है राजस्थान होगा, क्योंकि पंजाब तो वहाँ पे पूर्व में कोई मतलब नहीं, पश्चिम बंगाल पूर्व में कोई मतलब नहीं, पंजाब ऊपर है लेकिन वो टच नहीं करता। आंध्र प्रदेश साउथ की ओर जाएंगे तो यहाँ पे केवल राजस्थान ही दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लिखा है उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोबल स्थिति, अच्छा चलिए अब डिग्री में दे दिया, जो ग्लोब स्थिति है उसकी 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 अंश उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री 3 अंश से पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री 38 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जो उत्तर में नेपाल करता है तथा उत्तराखंड, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। चलिए डायरेक्शन भी बता दी। तो उत्तर पश्चिम में कौन करता है? हिमाचल प्रदेश हो गया। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से टच करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? अब इस समय से बताना है कौन सा जिला बुंदेलखंड में आता है भैया। बुंदेलखंड, क्योंकि हम भी बुंदेलखंड वाले ही हैं, तो यहाँ महोबा
दिए गए विकल्पों में महुआ जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है? तो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा करता है, तो एक टाइप से हमें देखना है कौन सा होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है आपका नेशनल लेवल पे है ना, तो वो वैसे तो दिख रहा है ना नेपाल ही होगा, इसके अलावा और कोई सीमा बनाता नहीं है ना, बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका हो गया 28। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश की सीमा स्पष्ट करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये बार बार से वही बताया जा रहा है। 4 राज्य से बिहार, सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों को टच करता है, बिहार, झारखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है ना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। तो ये यही आपस में भैया वैसे मध्य प्रदेश और बिहार ही कर रहा था, उन्हीं को काट काट के झारखंड छत्तीसगढ़ बना दिया। तो सोनभद्र को 4 राज्य स्पर्श करने लगे। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो 23वां जिला जो आपका शामिल किया गया वो आगरा, आगरा नहीं, ये शामली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिलों को शामिल किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले जैसे मेरठ, ये ध्यान देना है कौन कौन से जिले पूछा जाता है, कौन से जिले इसमें से हैं कौन से नहीं है। मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपकी लगती है महाराजगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा जो 8 राज्यों में से एक जैसे केंद्र शासित प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनाती है, तो यहाँ पे आपका महाराजगंज हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये बार बार से पूछा जा रहा है। देखो अभी बताया था शुरू में ही, 24 जनवरी, क्या होगा यहाँ पे 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु कौन सा है? डी हो जाएगा बारहसिंगा, दलदल का मृग जिसको कहते हैं, ये आपका डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य की पशु बारहसिंगा, दलदल मृग जिसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस प्रति वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 2050 में उत्तर प्रदेश की इसका स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है वो हिंदी और उर्दू है, जो 1989 में स्टेबल की गई थी, मतलब लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह मछली एवं तीर्थधनुष से। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प पलाश, जिसको ब्यूटिया मोनोस्पेरमा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी सारस या क्रैंच है। तो ये आपके क्वेश्चन 100 कहाँ पहुँच गए हम, 32 हो गया। 32 को देखना है, 33 को। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? तो बताना है आपको, सिंपल सा, जो आ रहा है पहले उसको देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी दिया गया है। बी का मतलब एक का दो से एक इससे मैच करेगा, मतलब एक गंगा नदी किस कहाँ पे है? आपके बिठूर के किनारे। बिठूर मतलब कानपुर के पास में, ठीक है भैया। बी का चौथा हो जाएगा आपका राप्ती कहाँ है? गोरखपुर के किनारे। सी का पहला गोमती आपकी जौनपुर। और सही आपकी कहाँ हो जाएगी? तो सही नदी आपकी प्रतापगढ़। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी। तो इसमें गंगा हो जाएगा, बिठूर किनारे स्थित है, मतलब बिठूर गंगा किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, जौनपुर गोमती और प्रतापगढ़ सही नदी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पता है आपको कौन सा है ना, डी हो जाएगा पलाश, क्योंकि काफ़ी बार पढ़ लिया इसको। तो पलाश आपका ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। चलिए हटा नहीं था अभी, तो डी। राज की पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा हो जाएगा। राज की पक्षी है सारस अथवा क्रॉच। और राज की वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक।
राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी हो जाएगा। राजकीय चिन्ह आपका वृत्त, मछली, तीर धनुष या चिन्ह। 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। किसको? एक वृत्त के अंदर जो मछली है, तीर धनुष बना हुआ, ये राजकीय चिन्ह है इसको। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी अभी बताया है ना, सारस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सारस। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रॉच है, जो गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतः पाए जाते हैं। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि ये यूपी पीसीएस के यूपी के स्पेशल ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक टॉपिक को ही हम देख रहे हैं ना। अभी नेक्स्ट दूसरे टॉपिक को देखेंगे। तो इस टॉपिक से कितने किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं, पीसीएस से आर यूपी पीसीएस पैट जो भी है सबके लिए। तो उस टाइप से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में लिखा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो अभी मैंने शुरू में बताया था कितने हैं, 75। तो नाम तो पता नहीं होगा 75 का, लेकिन 75 ज़िले हैं। मंडल देख लेते हैं, मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। इसकी राजधानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। तो आपको बताना है कि आनंदीबेन पटेल किस राज्य से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसको। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो लो भैया, हम लोगों ने एक टॉपिक कवर कर लिया है, अब दूसरे टॉपिक में देखना है भौतिक विन्यास क्या है इसका, भौतिक स्थिति देखेंगे बुंदेलखंड उसकी, उत्तर प्रदेश की। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड में कितनी है? 7 है। तो देख लो भैया कौन कौन सी है बुंदेलखंड वालों। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। चित्रकूट आता है पहला आपका, तो यहीं से हम प्रयागराज से होते हुए जा रहे हैं। चित्रकूट जाएंगे पहले, फिर बांदा पहुँचेंगे, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, फिर जालौन, झांसी, ललितपुर। ये आपके भूभाग हैं बुंदेलखंड के, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये बताना आपको, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन कि आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ऑप्शन डी है आपका बुंदेलखंडी है, जो आपकी आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीनतम नाम जैजाक भुक्ती है, ये ध्यान देना है। क्या इसका जो प्राचीनतम नाम था बुंदेलखंड का, क्या है? जैजाक भुक्ती। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, तीसरा क्या है? मैच करना उत्तर प्रदेश के जनपद अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र के हिसाब से। तो सी ऑप्शन है यहाँ पे कि अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र। चलिए सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। लिखा है लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है, सोनभद्र अधिकतम वन अनाच्छित क्षेत्रफल वाला है, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, संत रविदास नगर आपका न्यूनतम व अनाच्छित क्षेत्रफल वाला है। संत रविदास नगर आपका न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला भी है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके बने, क्योंकि इसमें 2 बार दिया हुआ संत है ना, उसका एक्सप्लेनेशन था। जैसे सी इसमें लिखा है, केवल सी मैच कर रहा है, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। यूपी पीएससी है, पीसीएस वाले में आया हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का ग्रास उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहते हैं? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर डी का मतलब है आपका कन्नौज को। किसको कहते हैं? कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्यों कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू, भाई खैनी भैया जो क्या बोलते टोनिक, हाँ, तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो अभी मैंने बार से वही क्वेश्चन आ रहा है, देखो तो कौन सा है? महोबा उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि मैंने बताया था यहीं से स्टार्ट करें। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगातार पूर्व उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, चलिए बहुत अच्छी नॉलेज दे रही, उत्तर में है यमुना नदी इसके, दक्षिण में विंध्या पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बैतमा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले जैसे झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, तो ये सब इसमें शामिल है। मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना मैच करके। हिमालय की चोटी और राज तो कौन कौन सी कहाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी है, बी एक का एक क्या हो जाएगा? पहले का तो पहला सही है, नागा पर्वत जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पे बी में आपका बी का तीसरा हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में। कंचनजंगा आपका सिक्किम में। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? तो किसको नहीं किया गया? अलीगढ़ को नहीं किया गया। इसकी बात चल रही है, जब दिल्ली को ज़रूरत पड़ेगी इसको भी ले लेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। 8 है उत्तर प्रदेश के, और जो नवीनतम शामिल हुआ था वो आपका शामली था। तो कौन कौन से? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली। ठीक है, तो ये 8 हो गए। हरियाणा के भी कुछ हैं, फरीदाबाद के भी कुछ, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर और अलवर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो किस सीमा के अंतर्गत आएगा भैया? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के अंतर आएगा, क्योंकि इसके कुछ जिले हैं वो मध्य प्रदेश के बीच में है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा है, मतलब यहाँ बुंदेलखंड, समझ रहे हैं ना? हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। हाँ, जो निम्न है: इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के ये जिले। उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण में के 7 जनपद है ना, 2 संभाग, और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद, 3 संभाग, लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र पर बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 13 जनपद से सब मिलके बना है। तो झांसी संभाग, झांसी, ललितपुर, जालौन, ये सब, चित्रकूट, मुक्ता, ये बांदा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ये सब आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो बिहार की सीमा पर स्थित आपका बलिया, हाँ बलिया वाला वही। तो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 8+1 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के साथ मिलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है, जो दक्षिण से उत्तर क्रमशः इस टाइप के हैं, जो आपके लाइन से दिए गए हैं: सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला शामली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? नेपाल। चलिए बार बार से इसको देख रहे हैं तो एक्सप्लेन करते, स्किप कर देते हैं क्योंकि वही अभी आया था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, मतलब बीच का है कोई, तो वो हरदोई है आपका। कौन सा? ऑप्शन सी हरदोई। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य या राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद, उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे नए नए देखेंगे, उनको देखेंगे, जो रिपीटेड होंगे, एक्सप्लेन जिनको कर चुके हैं उनको स्किप कर देंगे। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो इलाहाबाद तो करते हैं, है ना, मिर्ज़ापुर करता है, इटावा भी करता है, अलीगढ़ नहीं करेगा क्योंकि ये एनसीआर के साइड में है। तो क्या है? अलीगढ़ नहीं करता।
प्रयागराज जैसे इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ हो गया, सहारनपुर हो गया, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत, ये सभी जिले हरियाणा के राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सार्वत्रिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इसमें शामिल है? कौन सा? तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश भौगोलिक सीमा सार्वत्रिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित कौन सा राज्य इसमें से नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ भैया, यहाँ कैसे आ गया? तो नहीं लिखा है। कौन है? उड़ीसा नहीं होगा ना, उत्तराखंड से करता है, मध्य प्रदेश करता है, झारखंड है, लेकिन उड़ीसा कहाँ तरह जाएगा? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा 9 राज्य मतलब वही 8+1 को स्पर्श करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सबको सीधा करता है। चलिए तीसरा टॉपिक आ गया। हम लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लेंगे क्योंकि टोटल 127 पेजों की ये बुकलेट है जो रैंकर मेकर के द्वारा आपको सॉल्व कराई जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको जीएस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे जलवायु एवं उसकी मृदा। तो उत्तर प्रदेश में किस टाइप की जलवायु पाई जाती है, कैसी मृदा है, कौन सी फसल इसमें उगाई जा सकती है, देखते हैं। तो निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो ये जो मिट्टी दी गई है इसमें से बुंदेलखंड की प्रमुखता बतानी है। तो बुंदेलखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली कपास की मिट्टी। अरे भैया काली पाई जाती है, अच्छा मुझे तो लगा पत्थर वाला एरिया होगा। हाँ कहीं कहीं अच्छा भी एरिया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। हाँ ये आए अब यहाँ से, काबर और मार कहेंगे। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक है। दूसरी मिट्टी आपकी हाँ लाल मिट्टी पाई जाती, तो मोस्टली वहाँ पे लाल पाई जाती। इस मिट्टी को राकार और एरुआ, ये ध्यान देना है क्या क्या नाम कहा जाता है। ऊपर वाली दोनों मिट्टियों को आपको काबर और मार कहा गया था। नीचे लाल मिट्टी की जो 2 तरीके की हैं आपके राकर हो गए और अरुआ हो गए, या अरुआ 2 समूह में विभक्त किया जाता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भूकटाव बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये जो वह झांसी साइड में पड़ेगा तो उस साइड आपका लाल मिट्टी है और झांसी के अलावा थोड़ा भी 50 किलोमीटर आगे पीछे हो जाएंगे तो आपको काली वाली मिट्टी मिल जाती है जिसमें पैदावार अच्छी होती है। और झांसी के जो ललितपुर साइड का एरिया उधर नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे आपकी लाल मिट्टी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भावर क्षेत्र में आपकी कंकरीली पथरीली पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी? कंकरीली पथरीली। भावर क्षेत्र में कंकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो अभी हमने लोगों ने देखा कहाँ पाई जाती है, देखो दे दिया ना ऑप्शन, हाँ मिर्ज़ापुर, झांसी में लाल मिट्टी के लिए। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली में पाई जाती है। तो हम यहाँ प्रयागराज को भी देखेंगे जो दक्षिणी पार्ट है, कुछ झांसी में भी, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र, चंदौली, इन सब जगह पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालूकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लोह अंश की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित, तो जहाँ पे लवणता पाई जाए मिट्टियों में। तो क्वेश्चन नंबर इसका देखते ए, क्या हो जाएगा? ए। कहाँ पे? आगरा, अलीगढ़। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंधन न होने से नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक आपकी कहाँ हुई? गोरखपुर, बाबा जी के यहाँ।
सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा आपके गोरखपुर में होती है। अगर वही हम सबसे कम की बात करें तो आपकी वो मथुरा हो जाएगा। तो अभी इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। हाँ, प्रसिद्ध ना भी था ना, जब से योगी जी आ गए तो प्रसिद्ध हो गया है ना। पहले कोई जाने ना जाने, अब जान गए। उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 है। कितनी है? 9। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो आपके नीचे दिए गए हैं। किस टाइप के देखते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी समसूख मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के स्पेस दिया गया है, जिले में पाई जाती है, तो जौनपुर में पाई जाती। ऐसी मृदा जिसमें पोटास की कमी है तो वो आपके जौनपुर में पाई जाती है। अब ये देखते हैं किस टाइप की मृदा है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विघटन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टी मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती। तो आपका ये हो गया ए। क्वेश्चन नंबर, ये आपके 3 टॉपिक कवर हो गए यहाँ पे भैया। तो थोड़ा